नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिन्हें देखकर आप बोलेंगे खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी जिसका हम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। आपका मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही सीखी, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी आपकी किस्मत चमकाने चाहती है, आपका भाग्य बदलना चाहती है। यह देवी आपको पैसों के लिए बहुत तड़पते हुए देखकर माता लक्ष्मी को आपके ऊपर दया आ गई और अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। जहाँ दोस्तों स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी किस्मत चमकाने चाहती हैं। अब आपके जीवन में धन लक्ष्मी योग बन रहा है, एक बड़ा लाभ का रास्ता आपके तरफ खुल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जीवन में 3 जगहों से अपार पैसा, धन संपत्ति आने के योग बन रहे हैं और यही लोग आने वाले 5 से 7 दिनों तक बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी है वह 3 जगह जहाँ से आपको अपार धन संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं? हम एक एक करके हर एक विषय को विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस चमत्कारी योग के पूरे लाभ लेने के लिए, यानी इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए, हम आपको 3 ऐसे काम ही बताएंगे जो आपको अनिवार्य तौर पर करनी चाहिए। और इन कार्यों को करने के बाद इस अद्भुत चमत्कारी योग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि जहाँ पहले आपको 1 लाख का फ़ायदा होने वाला था, वह अब आपको 10 और लाखों रुपए के फ़ायदे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात सुनने में थोड़ी सी अजीब बेशक लग रही हो, लेकिन हम आपको सैकड़ों ऐसे प्रमाण दे सकते हैं कि लोग वही कार्य करते रहे जो वह अपने जीवन में करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में अच्छे योग बनने शुरू हुए तो रुपए पैसे ने, धन संपत्ति ने उनके घर में आने के ऐसे ऐसे रास्ते खोज लिए जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और कुछ जातकों को तो हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं जिनको ऐसा पैसा मिला था जिसके बारे में उन्हें जानकारी तक न थी। जैसे कि उनके पिताजी ने किसी को रुपए उधार दिए थे और बाद में भी रुपए उन्हें आकर मिले, जबकि उनके पिताजी इस दुनिया से जा भी चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने आसपास की ऊर्जाओं के ऊपर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं उपायों से हमारा ऊर्जा क्षेत्र साफ होता है। नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास निवास करने लगती है। फिर हमारे जीवन में या फिर हमारी राशि में जो भी विशेष ग्रह योग बनते हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे कुछ भी उसने हमसे सवाल पूछे हैं कि गुरुजी, हम घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियाँ नहीं रख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे घर के जो मंदिर होते हैं वह असल में मंदिर नहीं होती। दोस्तों याद रखें, एक मंदिर घर हो सकता है, लेकिन एक घर मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि मंदिर जो है वह हमारे सांसारिक भोग विलास से, भौतिकवाद से दूर होता है। जबकि हम अपने घरों में सभी सांसारिक सुविधाओं का लाभ लेते हैं, वह गिलास में भी दुखी रहते हैं। इसलिए हम अपने घरों में जो मंदिर बनाते हैं, उन्हें बनाने के हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष नियम हैं कि कौन से देवी देवता की फोटो या मूर्ति हम अपने घरों में रख सकते हैं, कौन सी नहीं रख सकते हैं, किस देवी देवता की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए, किस आकार की मूर्ति घर के मंदिर में रखनी चाहिए और किस धातु की मूर्ति सर्वोत्तम होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में जो हम मंदिर बनाते हैं उसके बड़े विशेष विधि विधान हैं। यदि हम इन विधि विधान को नहीं जानते हैं, अज्ञानतावश गलतियां करते रहते हैं और कितनी ही पूजा पाठ करें,
हमें उनका परिणाम प्राप्त नहीं होता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मूर्ति घर में रखने से संबंधित थोड़ी सी जानकारी देंगे। लेकिन यदि आपको इसके ऊपर विस्तार में एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। हम इसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको घर में मंदिर कैसे रखा जाता है, मंदिर में मूर्तियाँ और पूजा सामग्री कैसे रखी जाती है, क्या रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता है, इन सब विषयों पर विस्तार से जानकारी दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी की गई हर एक पूजा पाठ का भी आपको और परिणाम प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान तो हमें देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन हम ही हैं जो अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं कि भगवान की सीधी कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर हम कभी अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कभी भगवान को दोष देते हैं और कभी हमारे आसपास के वातावरण और पितृ पूर्वजों को भी दोष दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि हम सारे कार्य विधि विधान के साथ करें तो हमें निश्चित तौर पर ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। हर एक कार्य का एक निश्चित फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वह कौन सा अद्भुत योग है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपको रुपए पैसे में डूबा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जैसी परिस्थिति बनी है, ग्रहों के जो योग बनी है वह हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। हर दिन प्रतिपल ग्रहों की चाल बदलती रहती है और इस बदलती चाल का हमारे जीवन पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। यह बात अलग है कि कभी कभी कोई ग्रह हमारी कुंडली में उच्च होते हुए हमें अधिक प्रभावित करता है, लेकिन अन्य ग्रहों की चाल भी हमारे जीवन में प्रभाव अवश्य ही डालती है। तो यदि हमें हर एक ग्रह के अनुसार किस ग्रह का कौन सा उपाय करना है यह पता चल जाए तो हम अपने जीवन को अपनी सूची अनुसार ही एक दिशा दे सकते हैं और खूब उन्नति और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रयास केवल इतना सा रहता है कि हम आपको एक सटीक ज्योतिषीय आकलन के आधार पर जानकारी दें, जिसके आधार पर आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकें और आपका जीवन भी बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता की कृपा की आवश्यकता तो इस संसार में हर एक जीव को रहती ही है, और जिसके ऊपर माता की दया हो जाए, दया दृष्टि हो जाए, वह इंसान तो जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता। तो आप भी पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान को याद करते हुए कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ लिखें। बाबा आपका कल्याण करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और रोज़ अपलोड करते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। इससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो पूरा देखने के बाद जब आपको ज्ञानवर्धक वीडियो लगे, आपको कुछ नया सीखने को मिले, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्त, हम लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपकी ग्रह दशा चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपके जीवन में परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, का कष्ट लगातार बढ़ती ही चली जा रहे हैं। एक परेशानी समाप्त होती है तो कहीं और नई परेशानियां सिर उठाने लगती हैं। लेकिन आपके अंदर भगवान ने इन परेशानियों से लड़ने और यूझ कर बाहर निकलने का एक गजब का जज्बा दिया है, जिससे आप हर एक परेशानी से लड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन मन ही मन अब आप भी हार मान चुके हैं। आपको अपने जीवन में अब केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और जीवन से हर एक प्रकार का रस गायब हो चुका है, या यूं कहें कि आपके लिए जीवन नीरस और भोजन बन चुका है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक आप कुछ सही तरह से किसी ने गाइड नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है। आपने कई बार कई लोगों से या फिर YouTube पर ही अपनी समस्याओं से जुड़े कई लोगों से समाधान लेने की कोशिश भी की है, लेकिन हर एक समाधान आपके ऊपर आकर निष्फल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप कितना ही काम को बनाने की कोशिश करें, आपका काम अंत में जाकर बिगड़ ही जाता है। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि ऐसा आपके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अब तक अपने जीवन की सही ग्रह दशा को जाना नहीं, और ग्रह गोचर के आधार पर
आपको अपने जीवन में कैसे कार्य करने हैं, कौन से उपाय करने हैं, इनके बारे में भी अब तक आपने सही तरह से जाना नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और किसी विदेश में रह रहे परिजन से आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दान धर्म के कार्य में आपकी कुछ काफ़ी रुचि बढ़ेगी और आपके अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगानी होगी और अपनी आय और व्यय के लिए बजट बनाएंगे तो आप कुछ धन भविष्य के लिए संचय कर पाएंगे। जीवन साथी के करियर में आ रही समस्याओं को लेकर आपको चिंता सता सकती है। मित्रों की साख व सम्मान बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में आपको शिष्टता बनाए रखनी होगी। आप किसी और के कामों में न पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी अध्ययन व अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ सकती है। आप आर्थिक मामलों में किसी अजनबी पर भरोसा न करें, नहीं तो वह आपको कोई नुकसान कर सकता है। आपको अपने कामों में सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो उन्हें पूरे काम करने में समस्या खड़ी हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों का आज उनके कोई साथी चुगली लगा सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा और आप कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां को समय से पहले पूरा करेंगे। निजी विषयों में आपके पूरी रुचि रहेगी और प्रशासनिक कार्यों भी गति पकड़ सकते हैं। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से किसी छोटी मोटी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। आपको निजी विषयों पर पूरा फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मन की इच्छा की पूर्ति के लिए रहेगा और वाणिज्यिक लाभ मिलने की संभावना है। भाई बंधुओं के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी माताजी आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकती हैं जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से काफ़ी कुछ पा सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा और आपको परंपरागत तरीके से काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उसे पर बहुत ही सोच विचार कर चलें। आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करेंगे तो इससे आपको कोई समस्या हो सकती है। आपके लिए साख व सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है और व्यापार में आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। साझेदारी में आपको किसी काम को करना अच्छा रहेगा। किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होने का आपको मौका मिलेगा। सभी क्षेत्रों में आप अपनी छाप छोड़ेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। यदि आपने किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय लिया तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा हो सकता है। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उनके जीवन काल में उनकी राशि में बुध मजबूत स्थान पर होता है और उनकी आमदनी बढ़ाता ही चला जाता है। तो अब आने वाले 5 से 7 दिन आपके जीवन में भी बुध मजबूत होने जा रहा है और आपको विशेष लाभ देने जा रहा है। यानी अब आप जो भी व्यापार कर रही है या फिर कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, अभूतपूर्व फायदे प्राप्त होंगे। दोस्तों, आने वाले 5 से 7 दिन आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे मौके देगा, बहुत अधिक धन लाभ आपको कराएगा। यहाँ तक कि हम तो यह भी कहेंगे कि आप बेशक कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ अपने घर में कैद बने रहते हैं, तब भी रुपए पैसे धन संपत्ति आपको ढूंढते हुए आपके घर तक आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना शक्तिशाली योग यह बन चुका है। तो अब आपको हम कुछ ऐसी बातें बता दें जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका यह योग और प्रबल हो जाएगा
और आपकी जीवन भर की गरीबी मिटा देगा। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आपको याद रखना है कि बुद्ध के देवता गणेश जी को कहा जाता है और खुद का प्रिय रंग हरा है। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आप जो भी पर अपनी जेब में रखते हैं, आपको उस वर्ष में हरे रंग का एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा काट कर रखना चाहिए। कपड़ा कॉटन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉटन का कपड़ा जल्दी दूषित हो जाता है। इस कपड़े को आपको कुछ इस प्रकार से रखना है कि यह फोल्ड ना हो या नहीं मरना नहीं चाहिए। एक चौकोर छोटा सा टुकड़ा कपड़े का काटे और उसे अपने पर्स में किसी ऐसी जेब में रख दें जहां आप रुपए पैसे ना रखती हों, इसलिए वह कपड़ा जैसा आप रखेंगे वैसा ही बना रहेगा। दूसरा, आपको अपने घर के पूजा घर में गाय के घी का एक दीपक जलाना है और भगवान गणेश को हरी घास और मोदक का भोग लगाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इस बुद्ध मंत्र का जाप भी करना है। रोज एक माला जाप करना है। अगले 5 से 7 दिनों तक मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। तो ध्यान से सुनिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह बुद्धाय नमः। दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से सुनिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह बुद्धाय नमः। आपको रोज नियम से एक माला इस मंत्र की जाप करना है और इसी दौरान आपको गाय को हरी घास भी खिलानी है। जब भी आपको मौका लगे आप गाय को हरी घास खिला, और इन 5 से 7 दिनों में किसी भी दिन जब आपको उचित लगे, यदि बुधवार का दिन मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। तो आपको 1.25 किलो मूंग की दाल हो वाली है और कुछ दाल को पीसकर उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर पवित्र गंगा जल मिलाकर गाय को ही आपको खिलाना है। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। आपको यह उपाय किसी भी एक दिन करना है। अन्य उपाय जो हमने आपको बताए हैं उन्हें आपको रोज करना है। अगले 5 से 7 दिनों तक तो आप देखेंगे कि आपके घर में रुपए पैसे की आवक बढ़ेगी, गृह क्लेश शांत होगा और आपसी प्रेम और शांति का माहौल निर्मित होगा। और मूल रूप से जो बुद्ध की मुख्य शक्तियां हैं कि आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत होंगे, बढ़ेंगे, आपको कई गुना आमदनी करवाएंगे। पहले जहां आपकी रोज 1000 की आमदनी होती थी, अब आपके वह आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, यानी 5 से 10 हजार रोज की आपकी आमदनी होने लगेगी। दोस्तों, एक बात और, यदि आप शेयर मार्केट में या फिर कहीं और रुपए पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाला 5 से 7 दिनों का समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आप आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देंगे, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, यह तो की बात हो गई, लेकिन व्यवहारिक बात नहीं है। हम आपको व्यवहारिक बात भी बता दें कि आप कहीं भी पैसा निवेश करें, थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता अवश्य रखें। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा ना लगा दें, क्योंकि दोस्तों, केवल एक ग्रह के भरोसे हम अपना जीवन नहीं बिता सकते, बड़े फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि अन्य कई होते हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव डालते रहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी नकारात्मकता या फिर लोगों की बुरी नज़र और गलत भावनाओं की नकारात्मकता भी हमें प्रभावित कर सकती है और गलत परिणाम दिला सकती है। तो आप पैसे का बड़ा निवेश सोच समझ कर करें, थोड़ा सा सतर्क रहकर करें, किसी अनुभवी की सलाह लेकर करें। जी हाँ दोस्तों, 5 से 7 दिनों में आपको किसी को भी रुपए पैसे उधार नहीं देना है, यह विशेष बात है, आपको ध्यान रखनी है। यह थी ग्रह गोचर के आधार पर जानकारी। आपके मन में इस जानकारी को लेकर कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का आपको जवाब देंगे, स्टार से सारी बातें आपको समझाएंगे। अब हमारे कुछ विवश ने हमसे प्रश्न पूछे थे कि हम घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियां नहीं रख सकते हैं। तो मूर्ति के विषय में विस्तार में यदि आपको वीडियो चाहिए तो हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि आप कमेंट करके बोले, हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको अभी दे देते हैं कि आपको अपने घर के मंदिर में किसी भी रुद्र देवी देवता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके घर का माहौल बिगड़ने लगता है, लोगों में आपसी नफरत और क्रोध की भावना पड़ने लगती है। तो कौन सी है? विरुद्ध देवताओं की मूर्तियां हैं। जो सबसे पहली है भगवान भोलेनाथ की रुद्र अवतार यानी कि नटराज की मूर्ति, उसे आपको अपने घर में पूजा घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी मूर्ति है माता काली की रुद्र मूर्ति, यानी कि आपको यदि माँ काली की मूर्ति घर में रखनी है तो हम अपने पुराने कई वीडियोस में भी बता चुके हैं कि आपको माँ भद्रकाली की मूर्ति घर में स्थापित करनी है। माँ भद्रकाली और माँ काली दोनों एक ही है,
लेकिन जब माँ काली को क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह रुद्र रूप काली बन जाती है, और जब उनका मन शांत हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, तू भी भद्रकाली बन जाती है। तो आप घर में माँ भद्रकाली की फोटो लगा सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन आप माँ काली की फोटो अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ नरसिंह भगवान की फोटो भी आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जब अपने पूजा घर में कोई फोटो रखनी है या मूर्ति रखनी है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक ही देवी या देवता की आप 2 फोटो या 2 मूर्तियाँ अपने पूजा घर में कभी ना रखें। इससे भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। दूसरा कि यदि आप मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखना चाहते हैं तो मूर्ति का आकार 4 अंगुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बढ़िया आकार की मूर्ति आप अपने घर के पूजा घर में ना रखें। और एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि मूर्ति हमेशा धातु की होनी चाहिए, लकड़ी की या फिर प्लास्टिक या फिर किसी अन्य मटेरियल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पत्थर की मूर्ति आप लगा सकते हैं, यह भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह मूर्ति अंदर से खोखले नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी मूर्ति को बाजार से खरीद कर लाए हैं और उस मूर्ति की आप पूजा भी करते हैं, यानी अपने पूजा घर में भी रखी है, तो आप देखें कि कहीं वह मूर्ति खोखले तो नहीं है, क्योंकि यदि वह मूर्ति खोखली हुई तो आप हो उसके कई दुष्परिणाम भुगतने होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप यह कर सकते हैं कि यदि आपकी मूर्ति जिसे आप पूजा करते हैं वह को के लिए, तो आप उसमें कुछ नहीं तो मिट्टी ही भर दें या कि उसे अंदर से ठोस बना दें। फिर आप उस मूर्ति की पूजा करें, आपकी पूजा के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह तो थी मूर्तियों से संबंधित जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो में बताएं कि संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन में कुछ नया अवश्य ही हासिल कर लेंगे। यदि आपको किसी अन्य विषय पर भी कोई वीडियो चाहिए, विस्तार में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। हम आपके अनुसार ही वीडियोस बनाएंगे और आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। मिलती है अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।